क्या है सोमनाथ मंदिर की कहानी। 17 बार आक्रमण हुए लेकिन कायम रहा वैभव। मोदी सरकार ने दिया कौन सा तोहफा। नमस्ते, मैं हूं विनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभात साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट लेवल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। कहते हैं सोमनाथ के मंदिर को खुद भगवान चंद्रमा ने बनाया था। उस वक्त इसे सोने का बनाया गया था। इसके बाद लंका के राजा रावण ने इसे चांदी से बनवाया। फिर भगवान कृष्ण ने चंदन की लकड़ी से इसे बनवाया। फिर भीम ने इसे पत्थरों से बनवाया। हजारों हजार साल से गुजरात के जूनागढ़ में खड़ा है सोमनाथ का मंदिर। जब से इतिहास लिखा गया है तब से अब तक इसको 17 बार तोड़ा गया। लेकिन भगवान शिव के धाम का भला कोई क्या बिगाड़ सकता है। हर बार इसे फिर से बनाया गया। लेकिन कुछ लोगों को लगता था कि शायद वो शिव के इस धाम का विनाश कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जमीन के नीचे या इतिहास की किताबों में दफन हुए। लेकिन सोमनाथ के शिखर पर आज भी धर्म पताका लहरा रहा है, जो यह साबित करता है कि सोमनाथ का मंदिर सदा से था और सदा रहेगा। मंदिर 7 बार बना और आजाद भारत के इतिहास में इस मंदिर की वजह से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच गतिरोध भी हुआ। एक लंबी कहानी है सोमनाथ को लेकर। राजनीति से इतर सोमनाथ के से जुड़ी जानकारियां, इन कहानियों को सुनने के बाद आपके लिए सोमनाथ मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं रहेगा, प्रतीक भी हो जाएगा जिजीविका का, संघर्ष का और साथ ही संदेश का भी कि पुनर्निर्माण की ताकत हमेशा तबाही की ताकत से बड़ी होती है। पावन प्रभा क्षेत्र में स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता तथा स्कंद पुराण आदि में विस्तार से बताई गई है। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी, अतः इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। कई बार हुए सोमनाथ मंदिर पर हमले। सोमनाथ मंदिर को बार बार विदेशी हमलावरों द्वारा लूटा गया। खास तौर पर मुस्लिम सुल्तानों और बादशाहों ने सोमनाथ मंदिर को तोड़ने और नष्ट करने के लिए गुजरात पर बार बार हमले किए। कहा जाता है कि सबसे पहले एक मंदिर ईसा के पूर्व में अस्तित्व में था, जिस जगह पर दूसरी बार मंदिर का पुनर्निर्माण 7वीं सदी में वल्लभी के मैत्रक राजाओं ने किया। 8वीं सदी में सिंध के अरबी गवर्नर जुनायद ने इसे नष्ट करने के लिए अपनी सेना भेजी। प्रतिहार राजा नागभट्ट ने 815 ईस्वी में इसके तीसरी बार पुनर्निर्माण किया। मंदिर का बार बार खंडन और जीर्णोद्धार होता रहा। 1022 ईस्वी में राजा भीमदेव सोलंकी ने गुजरात के चालुक्य राज्य की सत्ता संभाली। सोलंकी वंश के इसी राजा के शासनकाल में सोमनाथ के विश्व प्रसिद्ध मंदिर को लूटने व तोड़ने की घटना 1026 ईस्वी में घटित हुई थी। करीब 50,000 योद्धाओं के बलिदान के पश्चात ही महमूद गजनवी सोमनाथ के मंदिर को तोड़ने में सफल हुआ था। उस समय राजा भीमदेव भी उस विदेशी लुटेरे शासक के विरुद्ध आक्रमणकारी के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे। वह स्वयं भी युद्धभूमि में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनके घायल होने के उपरांत ही महमूद गजनवी मंदिर विध्वंस के अपने कृत्य को करने में सफल हो पाया था, जिसका जिक्र के.एम. मुंशी ने अपनी पुस्तक इंपीरियल गुज्जर्स में किया है। गजनवी ने मंदिर की संपत्ति लूटी और उसे नष्ट कर दिया। तब मंदिर की रक्षा के लिए निहत्थे हजारों लोग मारे गए। ये वो लोग थे जो पूजा कर रहे थे या मंदिर के अंदर दर्शन लाभ ले रहे थे, और जो गांव के लोग मंदिर की रक्षा के लिए निहत्थे ही दौड़ पड़े थे। महमूद के मंदिर तोड़ने और लूटने के बाद गुजरात के राजा भीमदेव और मालवा के राजा भोज ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। 1093 में सिद्धराज जयसिंह ने भी मंदिर निर्माण में सहयोग दिया। 1168 में विजेश्वर कुमार पाल और सौराष्ट्र के राजा खंगार ने भी सोमनाथ मंदिर के सौंदर्यीकरण में योगदान दिया। सन 1227 में जब दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान ने गुजरात पर हमला किया तो उसने सोमनाथ मंदिर को दोबारा तोड़ दिया और सारी धन संपदा लूटकर ले गया। मंदिर को फिर से हिंदू राजाओं ने बनवाया, लेकिन सन 1395 में गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह ने मंदिर को फिर तुड़वाकर सारा चढ़ावा लूट लिया। इसके बाद 1412 में उसके पुत्र अहमद शाह ने भी यही किया। बाद में मुस्लिम क्रूर बादशाह औरंगजेब के काल में सोमनाथ मंदिर को 2 बार तोड़ा गया। पहली बार 1665 ईस्वी में और दूसरी बार 1706 ईस्वी में। 1665 में मंदिर तुड़वाने के बाद जब औरंगजेब ने देखा कि हिंदू उस स्थान पर अब भी पूजा अर्चना करते आ रहे हैं, तो उसने वहां एक सैन्य टुकड़ी भेजकर कत्लेआम करवाया। 1783 में इंदौर की रानी अहिल्याबाई द्वारा मूल मंदिर से कुछ ही दूरी पर पूजा अर्चना के लिए सोमनाथ महादेव का एक और मंदिर बनवाया गया। जूनागढ़ की रियासत के नवाब ने 1947 के पहले अपनी रियासत को पाकिस्तान में मिलाने का फैसला किया था, जिसको भारत की ओर से अस्वीकार कर दिया गया और जूनागढ़ को हिंदुस्तान में मिला दिया गया।
भारत की आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समुद्र का जल लेकर नए मंदिर के निर्माण का संकल्प लिया। उसके संकल्प के बाद 1950 में मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। समुद्र किनारे का वॉकवे, सोमनाथ प्रदर्शनी सेंटर, प्राचीन सोमनाथ मंदिर परिसर का पुनर्निर्माण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ से जुड़े कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उस कार्यक्रम में पीएम मोदी सोमनाथ समुद्र दर्शन पैदल पथ, सोमनाथ प्रदर्शनी केंद्र और नवीकृत अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी श्री पार्वती मंदिर की भी आधारशिला रखी। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मौजूद रहे। समुद्र दर्शन पथ यानी समुद्र के दर्शन करा सके ऐसा पथ 47 करोड़ के खर्च से इस पथ का निर्माण किया गया। केंद्र सरकार की योजना प्रसाद के तहत जितने भी आध्यात्मिक जगह हैं उनका कायाकल्प की योजना के तहत 47 करोड़ के खर्च से समुद्र दर्शन पथ का निर्माण हुआ है। सोमनाथ के मंदिर के प्रांगण में समुद्र दर्शन पथ है। 1.5 किलोमीटर लंबा ये पथ है। इस पथ पर चलते हुए आप भगवान शंकर के जीवन से जुड़ी बहुत सारी कथाएं दीवारों पर अंकित है। शिव पुराण के आधार पर इन कथाओं को यहाँ चित्रित किया गया है। सोमनाथ प्रदर्शनी केंद्र। सोमनाथ प्रदर्शनी केंद्र को टूरिस्ट सुविधा केंद्र के परिसर में बनाया गया है। इसमें प्राचीन सोमनाथ मंदिर के ध्वस्त हो चुके हिस्सों की जानकारी दी जाएगी। पुराना सोमनाथ मंदिर नागर शैली में बना था, उसके वास्तुशिल्प की जानकारी पर्यटकों को यहाँ से मिल सकेगी। जूना सोमनाथ मंदिर परिसर। सोमनाथ ट्रस्ट ने प्राचीन जूना सोमनाथ मंदिर परिसर का पुनर्निर्माण करवाया है। इस पर कुल 3.5 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इस मंदिर को रानी अहिल्याबाई मंदिर भी कहा जाता है क्योंकि उस दौर की रानी अहिल्याबाई ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। श्री पार्वती मंदिर। यहाँ श्री पार्वती मंदिर की भी आधारशिला रखी गई। इसके निर्माण में करीब 30 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसमें गर्भगृह और नृत्य मंडप बनाया जाएगा। आज के लिए दें इजाजत और ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।